नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th EVS में चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। Straight from the heart. What do you think the earth look like? Make a drawing of the earth in your notebook. On your drawing, show where you are. Take a look at your friend's drawing too. देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि पृथ्वी कैसी दिखती है। आपको जैसा भी लगता है कि पृथ्वी गोल दिखती है, चौकोर दिखती है, जैसे भी आपको लगता है कि भाई पृथ्वी दिखती होगी, आपको उसको अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लेना है। और उसके बाद में आपको अपनी दोस्त की कॉपी देखनी है और फिर ये देखना क्या उसने भी आप ही की तरह पृथ्वी बनाई है या आपसे कुछ अलग बनाई हुई है। वॉट इज़ आर अर्थ रियली लाइक। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो असल में दिखती कैसी है। उज़ैरा एंड शाहमीर आर प्लेइंग विद द ग्लोब। इसमें दो बच्चों की बात की जा रही है जिसका नाम है उज़ैरा और शाहमीर, और ये दोनों जो बच्चे हैं ये ग्लोब के साथ में खेल रहे हैं। अब देखिए, ग्लोब क्या होती है। ग्लोब पृथ्वी का ही एक छोटा सा प्लास्टिक मॉडल होता है, उसको हम लोग ग्लोब कहते हैं, जैसे कि यहाँ हमारे इस इमेज में बना हुआ है। उज़ैरा, तो इसमें जो बच्चा है उज़ैरा ये कह रहा है, डू यू नो दैट सुनीता विलियम इज़ विजिटिंग आर स्कूल टुमारो। उज़ैरा ये कह रहा है, क्या तुमको पता है कि आज सुनीता विलियम हमारे स्कूल आ रही हैं। आई हैव हर्ड दैट शी हैड स्पेंड मोर देन 6 months इन दी स्पेस। और मैंने ये भी सुना हुआ है कि उन्होंने 6 महीने से ज़्यादा समय स्पेस के अंदर यानी कि अंतरिक्ष में बिताया है। शाहमीर लुकिंग एट द ग्लोब। शाहमीर जो बच्चा है वो ग्लोब में देखते देखते कहता है, लुक हेयर इज़ अमेरिका। हाँ देखो, यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है। हे वेयर इज़ द स्पेस। हे लेकिन ये बताओ स्पेस कहाँ है। सब जगह तो यहाँ दिख रही है लेकिन स्पेस यानी कि अंतरिक्ष नहीं दिख रहा। उज़ैरा द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस। उज़ैरा अब ये बता रहा है कि जो आसमान है, तारे हैं, सन यानी कि सूरज है, चांद हैं, ये सब कहाँ हैं, अंतरिक्ष के ही अंदर हैं। शाहमीर यस आई नो, हाँ मुझे पता है। सुनीता विलियम वेंट इन द स्पेस शिप। मुझे पता है कि जो सुनीता विलियम है वो स्पेस शिप में बैठकर गई थी। कहाँ, स्पेस में। आई सॉ ऑन टीवी, मैंने टीवी पर देखा था। दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर, मैंने टीवी में देखा था कि वो वहाँ से पृथ्वी को देख पा रही थी। उज़ैरा यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्रुप। उज़ैरा कह रहा कि हाँ वहाँ से जहाँ से सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखा था वहाँ से जो पृथ्वी है वो ग्लोब जैसी दिखने में है। शाहमीर इफ़ आवर अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी। अब जो शाहमीर है वो ये कह रहा है कि अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है तो बताओ हम लोग कहाँ पर हैं। उज़ैरा टेक अ पेन एंड प्लेस इट ऑन अ ग्लोब। उज़ैरा ने पेन लिया और उसको ग्लोब के ऊपर रख दिया। उज़ैरा हियर वी आर, दिस इज़ इंडिया। उज़ैरा कह रहा है कि हम यहाँ पर हैं और ये है इंडिया यानी कि भारत। शाहमीर इफ़ वी वर हेयर लाइक दिस, अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से हैं, वी वुड ऑल फॉल ऑफ, तो हम सभी गिर जाते। आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ग्लोब के अंदर हैं। उज़ैरा इफ़ वी वर इनसाइड देन वेयर इज़ द स्काई। उज़ैरा अब ये कह रहा है कि अगर हम लोग अंदर हैं तो स्काई यानी कि आसमान कहाँ है। द सन, सूरज कहाँ है। मून, चांद कहाँ है। और तारे कहाँ पर हैं। वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हम ग्लोब के अंदर नहीं बल्कि ग्लोब पर ही होंगे। एंड ऑल द सीज, और सारे समंदर, एंड ओशन मतलब जितने भी समंदर और महासागर हैं, मस्ट ऑल्सो बी ऑन दी ग्लोब, और ये भी ग्लोब के ही ऊपर होंगे। शमशीर
पॉइंटिंग शाहमीर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब। शाहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यू मीन टू से दैट नो वन स्टे देयर। मतलब शाहमीर ये कह रहा है कि क्या तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि निचले हिस्से में, मतलब ग्लोब के निचले हिस्से में कोई नहीं रहता। उजैरा, पीपल लिव हेयर टू। उजैरा कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर, और यहाँ पे ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। शाहमीर, आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन। शाहमीर ये जो बच्चा है ये कह रहा है कि क्या वहाँ के जो लोग हैं वो अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा खड़े हुए हैं। वाई डोंट दीज पीपल फेल ऑफ, और ये जो लोग हैं ये गिर क्यों नहीं रहे हैं नीचे से। देखिए ग्लोब हमारी गोल होती है ना, तो बच्चा ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसे नीचे खड़ा रहेगा ग्लोब के तो वो इस ग्लोब से गिर क्यों नहीं रहा है। उज़ैरा, यस इट्स लुक स्ट्रेंज इज इन इट। उज़ैरा कह रहा है कि हाँ ये दिखने में तो अजीब लगता है, क्यों है ना। एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी सी, और ये जो ब्लू पार्ट यानी जो नीला हिस्सा है ये ज़रूरी से समंदर होगा। वाई डज द सी वाटर फैल ऑफ, और जो समंदर का पानी है आखिर वो भी नीचे से क्यों नहीं गिर जा रहा है। वॉट डू यू थिंक, इफ़ द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ ग्लोब हाउ इज़ दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ। इसमें यही कह रहा है कि आपको क्या लगता है बताइए, अगर पृथ्वी गोल है तो हम गिर क्यों नहीं जाते हैं उसके निचले हिस्से से। मतलब ग्लोब की तरह गोल है तो बताइए कि हम उसके निचले हिस्से से गिर क्यों नहीं जाते हैं। तो देखिए इसका जवाब ये है कि हमारे पृथ्वी में से एक खास बल निकलता है जिसको हिंदी में हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल और इंग्लिश में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या करता है, ये अपनी तरफ हर चीज़ को खींचता है, और इसी बल के कारण हम लोग ज़मीन के ऊपर खड़े रहते हैं। अगर ये बल नहीं होगा तो हो सकता है हम सब लोग उड़ के कहाँ, अंतरिक्ष में चले जाएं। डू पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन। अब ये कह रहा है कि क्या लोग जो अर्जेंटीना में रहते हैं वो क्या उल्टे खड़े होते हैं, तो जवाब है नहीं। ये लीजिए ये रिटर्न में है इन दोनों का आंसर। टॉकिंग विथ सुनीता, व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, जब सुनीता विलियम भारत आई, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रंस लाइक उज़ैरा एंड शाहमीर गॉट अ चांस टू मीट हर। कई हज़ार बच्चे उज़ैरा और शाहमीर जैसे उन्हें सुनीता विलियम से मिलने का मौका मिला। सुनीता ने ये कहा दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला wanted to come to India and meet the children, कि उनकी जो दोस्त थी कल्पना चावला वो भारत में आके यहाँ के बच्चों से मिलना चाहती थी। शी केम टू इंडिया टू फिलफिल कल्पना's ड्रीम, और वो भारत आई हैं कल्पना के इसी सपने को पूरा करने के लिए। सुनीता एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस, अब सुनीता ने अपने स्पेस यानी अंतरिक्ष में रहने के कुछ एक्सपीरियंस को शेयर किया है, वो नीचे दिया गया है। वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, मतलब स्पेस में हम लोग एक जगह पर नहीं बैठ पाते थे। वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेस शिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर, हम स्पेस शिप में एक किनारे से दूसरे किनारे तक बस ऐसे ही तैरते रहते थे, उड़ते रहते थे। वाटर टू डजन स्टे एट वन प्लेस, पानी भी एक जगह पर नहीं इकट्ठा रहता था। इट फ्लोट अराउंड, वो भी इधर उधर उड़ा करता था। ब्लॉब यानी कि झुंड, मतलब एक तरीके से बड़ा सा गुब्बारा बने बने। टू वॉश आर फेस और हैंड वी हैड टू कैच दीज ब्लॉक्स एंड वेट पेपर विथ दैम, अपने मुंह को और हाथ को धोने के लिए हमें पानी के इन ब्लॉक्स को पकड़ना होता था और इनसे हम कपड़ों को गीला करके अपने हाथ और मुंह को धोया करते थे। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, हम स्पेस में बहुत ही अलग प्रकार से खाते थे। द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया, सबसे ज़्यादा जो फ़न होता था, मज़ा होता था खाने में, वो तब होता था जब हम लोग डाइनिंग एरिया में फ्लोट यानी उड़ते उड़ते जाते थे ऑफ द स्पेसशिप एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स, और वहाँ पे उड़ते हुए जो फूड पैकेट, खाने के पैकेट हैं उनको पकड़ा करते थे। इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ कॉम, स्पेस के अंदर कॉम यानी कंघी का इस्तेमाल करने, मतलब कंघी की इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। माई हेयर्स केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, मेरे बाल हर वक्त खड़े रहते हैं। नॉट बीइंग एबल टू वॉक, वहाँ पर हम लोग चल नहीं स्पेस में सकते थे। वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, हमें उड़ते रहने की आदत वहाँ पे डालनी पड़ी। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, और हमको वहाँ पे जो सिंपल यानी साधारण चीज़ें हैं उनको अलग से करना सीखना पड़ा।
टू स्टे एट वन प्लेस, किसी एक जगह पे रुके रहने के लिए वी हैड टू स्ट्रैप आवर सेल्फ देयर, हमें खुद को वहाँ पे बांधना होता था। पेपर ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप, और जो पेपर है, जो कागज़ है, उसको स्पेसशिप की दीवार पे हम लोग चिपका दिया करते थे। इट वॉज लॉट ऑफ फन लिविंग इन द स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफ़िकल्ट, स्पेस में रहना बहुत ही मज़े की बात है, लेकिन साथ ही में कई कठिनाइयाँ भी आती हैं। लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट, कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग। अब इसमें कह रहा है कि भाई ये जो तस्वीर है अगले पन्ने पे ये वाली, इन सबको देखिए और फिर आपको नीचे के सवालों का जवाब देना है। तो पहला सवाल तो ये पूछना है कि क्या आप बता सकते हो कि जो सुनीता के बाल हैं वो स्पेस में क्यों खड़े रहते थे। तो देखिए इसका कारण सीधा सा है कि स्पेस के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी नहीं होती, और ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ मतलब नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ खींचती है। अब क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, इसी कारण से जो उसके बाल हैं वो नीचे की तरफ रहने की बजाय हवा में ऐसे ही उड़ते रहते हैं। ठीक, तो ये इसका आंसर। बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स इन द स्पेस एंड बिकॉज ऑफ दिस हर एयर इज स्टैंडिंग। लुक एट, एक सेकेंड, लुक एट सुनीता's फोटोग्राफ्स एंड डेट रिटर्न ऑन दैम। इसमें ये कह रहा है कि भाई जो सुनीता की फोटोग्राफ और उस पर लिखी हुई डेट है उनको ध्यान से देखो। राइट ऑल इज हैपनिंग एंड राइट व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हेन। और अब ये कह रहे हैं आपसे कि आपको देखना है कि कब कौन सी घटना कब घट रही है और उसको आपको लिखना भी होगा। तो ये है तस्वीरें, यहाँ आप देख सकते हो 9 तारीख को इन लोगों ने टेक ऑफ किया है। 11 तारीख को फ़ोटो है कि इनके जो पैर हैं वो ज़मीन पे रुक ही नहीं रहे, मतलब ये उड़ रही हैं। इसके बाद 11 तारीख की ही दूसरी फ़ोटो है जहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। 13 तारीख की फ़ोटो है जहाँ पे इनके बाल उड़ रहे हैं लेकिन ये काम वाम कर रही हैं। और इसके बाद की 16 तारीख की फ़ोटो है जहाँ पे सुनीता कहाँ है, स्पेस में है। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक, ये मैंने आपके लिए पूरा लिख लिया, तो आप इसको लिख सकते हो। Classroom become a spaceship. Close your eyes. Imagine that your classroom is a spaceship. Zoom. In 10 minutes, you have entered in space. Your spaceship is now going around the earth. Now say. इसमें ये कह रहा है कि अपनी आंखों को बंद करो और ये कल्पना करो कि आपकी जो आंखें हैं, सॉरी, आपकी जो क्लास है वो क्या है, वो एक स्पेसशिप बन गई है। ठीक, 10 मिनट बाद आप स्पेस में एंटर करते हो। अब आपको बताना है मतलब नीचे की जो सवाल है उनको आपको बताना होगा। ठीक है, तो सवाल हम पढ़ लेते हैं। आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस, मतलब ये कह रहा है कि क्या आप स्पेस में एक जगह पर बैठ सकते हो। तो जवाब है नहीं, हम एक जगह पर नहीं बैठ सकते क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, हम उड़ते रहते हैं। व्हाट अबाउट योर हेयर, क्या आपके बाल एक जगह पर रुकते हैं। तो जवाब है नहीं, वो भी इधर उधर जाते रहेंगे क्योंकि कोई भी ग्रेविटी नहीं है। ओ लुक वेयर आर योर बैग्स एंड बुक्स गोइंग, अरे देखो आपका बैग और बुक कहाँ जा रहा है उड़ते उड़ते। एंड व्हाट इज़ योर टीचर डूइंग, और देखो आपके टीचर क्या कर रहे हैं। वेयर इज़ हर चौक, उसकी चौक मतलब आपके अध्यापक की चौक किधर गई। हाउ डज यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक, और ब्रेक के दौरान आप अपने खाने को कैसे खा रहे हो। हाउ डिड यू ड्रिंक वाटर, आप कैसे पानी पी रहे हो। वॉट हैपन टू द बॉल दैट यू थ्रू अप, उस बॉल के साथ में क्या हुआ जिसको आपने ऊपर की ओर फेंका है। एक्ट आउट और ड्रॉ द सीन, अब ये कह रहा है कि इसको आपको मतलब ऊपर जो भी सवाल दिए हुए हैं उन सबको आपको एक्ट करना है, मतलब उसका अभिनय करना है या फिर उसके सीन्स को आपको ड्रॉ करना होगा। इजंट इट अमेजिंग ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप, मतलब ये कह रहा है कि पृथ्वी पे जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं इट कम्स डाउन, वो नीचे आके गिरती है। व्हेन वी थ्रो अ बॉल इन द एयर, जब हम हवा में एक गेंद को फेंकते हैं इट फॉल बैक्स, वो नीचे गिर जाती है। वी आर एबल टू कैच इट, और हम उसको पकड़ने में समर्थ हो पाते हैं। ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड, हम इधर उधर ऐसे ही उड़ते नहीं रहते हैं। व्हेन वी फील अ ग्लास और बकेट विथ अ वाटर, और जब भी हम एक बाल्टी को या ग्लास को पानी से भरते हैं इट स्टेज देयर, वो भी वहीं पे रुका रहता है। इट डजन फ्लोट अराउंड इन अ ब्लॉब एज सुनीता विलियम्स से, और वो अलग अलग ब्लॉब्स में टूट के इधर उधर उड़ता नहीं है जैसे कि सुनीता विलियम ने कहा था। इट इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स दिस हैपन, पृथ्वी के बारे में कुछ बहुत ही खास चीज़ है जो कि इस तरीके की जिससे कि ये चीज़ें होनी संभव हैं। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड इट, और वो खास चीज़ क्या है कि जो पृथ्वी है वो अपनी तरफ हर चीज़ को पुल यानी कि खींचती है।
सुनीता विलियम वैन 360 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी अर्थ। जो सुनीता विलियम है वो स्पेसशिप में बैठ के पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर गई। थिंक हाउ फार दिट वुड बी, सोचो ये कितना दूर होगा। फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर यू लिव। और ये पता करो कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर की दूरी पे कौन सा टाउन या सिटी पड़ती है। दिस इज़ हाउ फार सुनीता विलियम वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ। और उतनी ही दूरी जहाँ मतलब आप जब भी पता करोगे तो उतनी ही दूरी समझ लो कि सुनीता विलियम जो हैं वो भी पृथ्वी से गई हुई थी। कैन यू नाउ से वाई सुनीता हेयर्स कैप स्टैंडिंग। अब इसमें ये कह रहे हैं कि क्या आप कह सकते हो कि सुनीता के जो बाल हैं वो क्यों खड़े रह रहे हैं। तो वो इसीलिए खड़े रह रहे हैं क्योंकि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के अंदर क्या नहीं है, ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। इस कारण से उनके जो बाल हैं वो नीचे लटकने की बजाय ऊपर खड़े हुए हैं। थिंक वाई वाटर फ्लो डाउनवर्ड ऑन द स्लोप। अब ये कह रहा है कोई भी ढलान है उससे पानी नीचे की ओर क्यों बहता है। ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों से भी पानी नीचे की ओर क्यों बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं। तो देखिए कारण यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है कि जो भी चीज़ है पृथ्वी उसको अपने करीब यानी नीचे की ओर खींचती है। और यही रीज़न है कि जो पानी है वो पहाड़ों से नीचे की ओर बहता है। अगर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी नहीं होगी तो पानी किधर बहेगा, ऊपर की ओर बहने लग जाएगा, या हो सकता है उड़ के ऐसे ही निकल जाए। मैजिक वन अ टाइनी पेपर। देखिए छोटी सी एक्टिविटी है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। वेयर आर वेयर आर दी लाइन्स रियली। सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस स्पेसशिप। मतलब ये कि सुनीता ने उसके जो भी व्यूज़ थे स्पेसशिप से उन सबको डिस्क्राइब किया, मतलब उन सबको समझाया। द अर्थ लुक सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। जो पृथ्वी है वो बहुत ही सुंदर और कमाल की दिखती है। वी कुड वॉच इट फ्रॉम फॉर आवर्स। और हम उनको मतलब हम पृथ्वी को घंटों तक देख सकते हैं। फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप, यानी कि स्पेसशिप की विंडो यानी कि खिड़की से। वी कुड क्लियरली सी द कर्व्ड लाइन ऑन दी अर्थ। और हम पृथ्वी पर साफ तौर पे जो कर्व्ड लाइन है उसको भी देख पा रहे थे। लुक एट दिस फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ। इसमें ये कह रहा है कि ये जो फोटोग्राफ यानी तस्वीर दी हुई है अर्थ की, इसको देखो। टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप, जो कि स्पेसशिप से ली गई है। फ्रॉम सच फोटोग्राफ्स टुडे वी नो दैट अर्थ लुक लाइक दिस। ऐसी फ़ोटो के ही कारण आज हमें पता चला है कि जो पृथ्वी है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। बट थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, लेकिन हज़ारों साल पहले पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट द अर्थ लुक लाइक। लोग सिर्फ इतनी ही कल्पना कर सकते थे कि भाई पृथ्वी कैसी दिखती है। साइंटिस्ट ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश करी ये चीज़ पता करने की। हाउ बिग इज़ द अर्थ, की पृथ्वी कितनी बड़ी है। हाउ डज इट गो अराउंड, और वो कैसे इधर उधर घूमती है। लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल। मतलब ये कह रहे इस फोटोग्राफ को देखो और बताओ। कैन यू सी इंडिया, क्या आप इस फोटोग्राफ में भारत को देख पा रहे हो। तो ये रहा हमारा भारत, ठीक। कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस, क्या आप किसी और जगह को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो जी हाँ, इसके बगल में यहाँ पे पाकिस्तान होगा, यहाँ चाइना होगा, यहाँ नेपाल होगा, ये नीचे इसके श्रीलंका होगा, और ये हमारा पूरा एशिया है। इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, इधर आपका अफ्रीका, ठीक है। वेयर इज द सी, समंदर कहाँ है। तो भाई समंदर ये है हमारा, है कि नहीं, नीचे का हिस्सा पूरा समंदर है। अगला है, डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ, इन वॉट वेज आर दे डिफरेंट। मतलब ये कह रहा है कि क्या आपको कोई सिमिलैरिटी, मतलब कोई समानता ग्लोब और इस तस्वीर के बीच में दिखाई दी तो क्या क्या वो समानताएं थी, और अगर आपको फ़र्क भी दिखाई देता है इन दोनों के बीच में तो दोनों के बीच में क्या क्या फ़र्क थे वो सब आपको यहाँ पे खुद से लिखने होंगे। डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड बर्मा सेपरेटली व्हेन शी सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस। मतलब ये कह रही है कि क्या आपको लगता है कि जब सुनीता ने पृथ्वी को स्पेस से देखा था तब वो वहाँ पे पाकिस्तान कहाँ है, नेपाल कहाँ है, बुर्मा कहाँ है, इनको अलग अलग ढूंढ पाई थी। ये चीज़ में पूछें तो देखिए, नक्शे पर किसी भी देश को देखना आसान होता है क्योंकि नक्शे के ऊपर क्या है कि हर देश की एक बाउंड्री बनी होती है। जबकि पृथ्वी पर अगर हम ऐसी डायरेक्टली देखेंगे तो कहीं पर भी हमको कोई बाउंड्री बनी हुई नहीं दिखेगी किसी भी देश की, तो हमें स्पेस से पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें कोई भी व्यक्ति स्पेस से एकदम एग्जैक्टली यानी कि करेक्टली तो नहीं बता सकता कि कौन सा देश कहाँ पर है, लेकिन हाँ अंदाज़ा लगा सकता है कि कौन सा देश किधर पड़ने वाला है।
उज़ैरा एंड शाहमीर आर लुकिंग एट अ डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब। मतलब ये कह रहा है कि जो उज़ैरा और शाहमीन हैं वो एक सेकंड को, अच्छा आपके स्कूल में जो ग्लोब है ये उसको देखने के लिए ऊपर कह रहे हैं, और नीचे दिए हुए जो जवाब मतलब सवालों के जवाब हैं वो आपको ग्लोब देखने के बाद ही देने होंगे। तो आपके स्कूल में अगर कोई ग्लोब है तो आप उसको देखो और फिर इन सबके जवाब दो। उज़ैरा सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दीज ग्लोब। मतलब उज़ैरा ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे अलग अलग देशों के आखिर में क्या है, लाइनें बनी हुई हैं। आर सच लाइन ऑल्सो देयर ऑन दी अर्थ, क्या पृथ्वी पर अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो हमको ऐसी ही लाइनें देखने को मिलेंगी। शाहमीर दैट मस्ट बी, हाँ हो सकता है देखने को मिलें। दे आर देयर ऑन दी मैप, और ये लाइनें तो नक्शे के ऊपर भी हैं। ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नक्शे के भी ऊपर हैं इस किताब के अंदर। सी देयर आर लाइंस बिटवीन स्टेट्स टू, देखो कि राज्यों के बीच में भी लाइन खिंची हुई है। उज़ैरा इफ़ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइंस मेड ऑन द ग्राउंड। इसमें जो उज़ैरा है वो ये कह रही है कि अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाते हैं तो क्या हमको ज़मीन पर ये लाइनें देखने को मिलेंगी। लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको अपने देश के नक्शे को देखना होगा और फिर बताना होगा। किन चीज़ों को बताना है तो वो नीचे हमारी दी हुई हैं। ठीक, जैसे कि पहली चीज़ है लुक कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, मतलब क्या आप उस राज्य को ढूंढ सकते हो जिसमें आप रह रहे हो। तो देखिए भारत के बीच में आपको एक छोटा सा राज्य दिखेगा, मतलब छोटा सा गोला टाइप का दिखेगा जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। मैं तो वहीं रहता हूँ, आप जहाँ पे भी रहते हो आप उस स्टेट का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन, मतलब ये कह रहा है कि भाई आप के मतलब जहाँ पे भी आप रहते हो उसके आसपास कौन कौन से स्टेट है। तो भाई हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उसके आसपास कौन कौन से स्टेट हैं, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो ये सारे स्टेट किसके बगल में है, उत्तर प्रदेश के बगल में। हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट, इसमें ये पूछा है कि क्या आप कभी किसी दूसरे राज्य में गए हो। तो भाई मैं तो कई बार गया हूँ, अब आपको बताना है कि आप गए हो कि नहीं गए हो। अगर गए हो तो यस लिखो, नहीं तो आपको इसमें नो लिख देना है। Sahamir thinks that there are line drawn on the grounds between the state। शाहमीर ये सोचता था कि भैया जो मतलब दो ग्राउंड हैं, मतलब जो दो स्टेट हैं, दो राज्य हैं, उनके बीचों बीच ज़मीन पर क्या एक लाइन खिंची होगी। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है ऐसा होता होगा। तो जवाब है ऐसा नहीं होता है, लाइन नहीं खिंची होती है। When Sunita saw the earth from the space she found that earth is very beautiful। इसमें ये कह रहा है कि जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसने ये पाया कि जो पृथ्वी है वो बहुत ही सुंदर है। Many thoughts came to her mind, उसके दिमाग में कई सारे ख्याल आए। As she describes it, जैसे जैसे वो बताती जा रही थी उसने स्पेस में पृथ्वी को कैसे देखा। From so far away, इतनी दूरी से, कैन ओनली मेक आउट द लैंड एंड द सी, मतलब सुनीता ये कह रही कि मैं उतनी दूरी से सिर्फ जो समंदर है और जो ज़मीन है उसी को मैं देख पा रही थी, उसी को मैं समझ पा रही थी। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्रीज डिवीजन इनटू कंट्रीज हैज़ बीन डन बाय अस, और स्पेस से देखने पे जो अलग अलग हम लोगों ने देश बना रखे हैं वैसा कोई भी विभाजित देश हमको देखने को नहीं मिलता है। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप आर मेड बाय अस, जितनी भी लाइन है, जितनी भी लकीरें हैं नक्शे के ऊपर वो हमारे द्वारा यानी इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। दे आर इन आर माइंड, वो हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस वेयर द लाइन वेयर आर द लाइन्स रियली। अब इसमें ये कह रही कि हम सभी को सोचना चाहिए कि आखिर लाइन है तो है कहाँ। लुक एट द स्काई शाहमीर, look at the sky Shahamir, he close one eye and make and move a coin back and forth while looking at the moon। इसमें यही कह रहे हैं कि जो शाहमीर है उसने एक सिक्के को लिया और एक आंख बंद करके उसको आंख के सामने वो पास और दूर करने लगा। किसको ढकने के लिए, मून को, यानी कि चांद को ढकने के लिए। ठीक है। उज़ैरा वाओ इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। उज़ैरा ये कह रहा है कि अरे वाह, कल्पना करो कि कैसा लगेगा कि अगर हम इतने बड़े से चांद को एक छोटे सिक्के के पीछे छुपा देते हैं। वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विद द कॉइन। अब ये कह रहे हैं कि जैसा उज़ैरा करना चाह रहा था क्यों ना आप भी वैसा ही
करने की कोशिश करो सिक्के के साथ में। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऑलवेज फ्रॉम अवे फ्रॉम योर आइज डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून। इसमें ये कह रहा है कि आप अपनी आँख से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर उस सिक्के को रखे हुए थे चांद को छुपाने के लिए। थिंक, सोचो। डू यू थिंक द मून इज़ फ्लैट लाइक अ कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल। इसमें ये कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो चांद है, जो मून है, क्या वो सिक्के की तरह फ्लैट है या फिर गेंद की तरह राउंड है। तो आंसर है कि वो गेंद की तरह कैसा है बेटा, राउंड है। हैव यू एवर लुक केयरफुली एट द स्काई एट नाइट। मतलब ये कह रहा है कि क्या आपने कभी रात के समय आसमान को ध्यान से देखा है। डोंट द ट्विंकलिंग स्टार लुक्स मैजिकल। क्या जो चमकते हुए तारे हैं वो किसी मैजिक से, मतलब किसी जादू से कम नहीं लगते। मतलब क्या जो चमकते तारे हैं वो जादू जैसे लगते हैं। एंड समटाइम्स द मून इज सिल्वरी एंड ब्राइट। और कभी कभार जो चांद है वो बड़ा ही सिल्वरी यानी सिल्वर कलर का और बहुत ही ब्राइट यानी चमकदार हो जाता है। वाइल सम टाइम, जबकि कुछ बार, इट इज़ नो वेयर टू बी सीन इन द ब्लैक स्काई। जबकि कुछ बार हम इसको बिल्कुल भी काले आसमान में नहीं देख पाते हैं। लुक एट द मून टू नाइट एंड ड्रॉ वॉट इट लुक लाइक। मतलब ये कह रहा है कि भाई आपको आज रात को चांद को देखना है और फिर आपको ड्रॉ करना है कि जो चांद है वो हमारा कैसा दिखता है। लुक एंड ड्रॉ अगेन आफ्टर 1 वीक। अब ये कह रहे हैं कि आपको सेम चीज़ एक हफ्ते बाद भी करनी होगी एंड देन 15 डेज, और फिर आपको सेम चीज़ 15 दिन बाद करनी होगी। तो यहाँ पे आपको जो भी हमारा डायग्राम है उसको भर देना है। ठीक है, अच्छा। फाइंड आउट व्हेन द नेक्स्ट फुल मून। मतलब व्हेन इज़ द नेक्स्ट फुल मून, यानी कि जो फुल मून है उसको हिंदी में हम लोग पूर्णमासी कहते हैं। तो यही पूछा है कि ये बताइए कि अगला फुल मून यानी कि पूर्णमासी मतलब कि वो रात कब है जब आसमान में हमको पूरा का पूरा चांद दिखाई देगा। ठीक है, उसको हम लोग फुल मून कहते हैं। एट वॉट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे। और इस दिन में कितने बजे जो चांद है वो राइज होकर निकलेगा। वॉट डज़ द मून लुक लाइक ऑन दिस डे। और जो चांद है वो इस दिन पे कैसा दिख रहा है, ड्रॉ करो। उसको आपको ड्रॉ करना है यानी कि बनाना होगा। वॉट आर दी फेस्टिवल्स रिलेटेड टू मून। यानी कि चांद से जुड़े हुए कौन कौन से त्यौहार हैं। तो चांद से जुड़े हुए बहुत सारे त्यौहार हैं, जैसे कि जो ईद होती है वो चांद से जुड़ा हुआ है, करवा चौथ ये चांद से जुड़ा हुआ है। कई सारे त्यौहार हैं जो कि हमारे चांद के साथ में क्या है, कनेक्टेड होते हैं। एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 मिनट्स। अब ये कह रहे हैं कि भाई रात के समय आपको खुले आसमान को तकरीबन यही कोई 5 मिनट तक ध्यान से देखना होगा। वॉट कुड यू सी। आप क्या देख पाए, तो जो भी देख पाए उसको यहाँ लिख दो। डू यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई। क्या आपको कोई चीज़ हिलते हुए दिखाई दी। वॉट डू यू थिंक इट कुड बी। आपको क्या लगता है ये चीज़ क्या हो सकती है। आ स्टार और शूटिंग स्टार और सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर टीवी, टेलीफोन एंड फॉर वेदर रिपोर्ट्स। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। देखिए तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि क्या जब आपने कुछ 5 मिनट तक आसमान को देखा तो आपको क्या आसमान में कुछ मूव करता हो, मतलब क्या कुछ हिलता डुलता कुछ नज़र आया। वो चीज़ क्या थी, क्या वो कोई तारा था या फिर टूटा हुआ तारा था या फिर वो सैटेलाइट था, टीवी का सैटेलाइट, टेलीफोन या किसी और वेदर रिपोर्ट का सैटेलाइट था। लुक एट द टेबल एंड टेल। अब ये नीचे की जो टेबल है उसको देख के बताने की बात कर रहे हैं। ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट खाली जगह मिनट पास्ट ओ क्लॉक। मतलब ये कह रहा है कि भाई 28 अक्टूबर को जो चांद है वो कितने मिनट और कितने घंटे पर निकला है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो कि भाई कितने मिनट निकला है। तो 16 मिनट निकला है और 19 घंटे यानी कि 7 बजे निकला हुआ है। ऑन 29 अक्टूबर द मून केम आउट। मतलब 29 अक्टूबर को जो चांद है वो आया है कितने बजे। तो 29 ये है तो वो आया है 8:17 पे। कितने बजे आया है, 8:17 पे। ये देखिए इसका आंसर। On 29th October, there was difference of hour and minute in the time of moonrise as compared to 20th October। मतलब ये कह रहा है कि 29 अक्टूबर की रात में और 28 अक्टूबर की रात में
चांद के निकलने के बीच का जो समय है उसमें क्या है, डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस आपको यहाँ पे निकाल के लिखना है। तो देखिए जब आप निकालोगे तो आपको 1 घंटा 1 मिनट का डिफरेंस मिलने वाला है। इफ़ यू सॉ द मून राइजिंग एट 7 PM टुडे, वुड यू सी इट एट द सेम टाइम टुमारो। मतलब ये पूछा है कि क्या अगर आपने आज चांद को 7 बजे उगते हुए देखा है तो क्या वो कल भी उतने ही टाइम पे उगेगा। तो जवाब है नहीं। टाइम के जो चांद के जो निकलने की टाइमिंग है वो चेंज होती रहती है। ऑन 31st October द टाइम ऑफ सेटिंग of the moon is given as 2:03. Have you ever seen the moon at 12 in afternoon? Why don't we easily see the moon or sky during the डे। इसमें यही कह रहा है कि भाई अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को क्या दिया गया, एक नोटिस टाइप की दे दी गई कि जो चांद है वो हमारा कब दिखेगा, 12:03 पे। तब इसमें ये पूछना क्या दोपहर में यानी कि 12:03 में आपको चांद दिखेगा। तो देखिए दिख भी सकता है नहीं भी दिख सकता है, डिपेंड करता है कि सूरज कितना तेज़ है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ है तो कुछ नहीं दिखेगा, और अगर ज़्यादा तेज़ नहीं है तो हम चांद को देख सकते हैं। ट्विंकलिंग स्टार्स, तो ये हमारी स्टार्स के ऊपर एक पोयम दी हुई है। ठीक है, तो इसके एक बार आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। वैन सुनीता वॉज 5 year old, मतलब जब सुनीता 5 साल की थी, शी सॉ पिक्चर ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग ऑन द मून। उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तस्वीर देखी जो कि मून लैंडिंग की थी इन 1969, जो कि 1969 में हुआ था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले आदमी बन गए, दुनिया के पहले आदमी बने चांद पर चलने वाले। लाइक एनी अदर चाइल्ड, किसी और बच्चे की तरह, सुनीता वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड। सुनीता भी इस चीज़ से बहुत ही फैसिनेटेड, एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो घटना थी इससे बहुत ही आकर्षित हुई थी। सुनीता सेज दैट व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल शी रियली लव्ड स्पोर्ट्स एंड स्विमिंग। सुनीता ये कहती हैं कि जब वो एक यंग गर्ल यानी कि छोटी बच्ची थी तब उनको स्पोर्ट्स यानी कि खेल और स्विमिंग बहुत ही अच्छा लगता था। शी वॉज नेवर टू इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उनको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। आफ्टर हाई स्कूल यानी हाई स्कूल के बाद में सुनीता वांटेड टू बिकम अ ड्राइवर। जो सुनीता है वो एक ड्राइवर बनना चाहती थी, बट शी कुड नॉट गेट इन टू दैट कोर्स। लेकिन जो सुनीता है वो उस कोर्स के अंदर नहीं जा सकी। इंस्टेड शी बिकम अ हेलीकॉप्टर पायलट, उसकी बजाय वो एक हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। वन डे, एक दिन, शी फाउंड आउट दैट इफ़ शी स्टडीड एंड ट्रेंड फॉर इट शी कुड जॉइन द स्पेस मिशन। एक दिन उन्होंने ये पाया कि अगर वो उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करें और ट्रेनिंग करें तो वो स्पेस मिशन को ज्वाइन कर सकती हैं। एंड दैट इज़ वॉट शी डिड, और वैसा ही सुनीता ने किया। इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट द फर्स्ट न्यू रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन। यानी 2007 में सुनीता ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जज दिया जब उन्होंने महिला द्वारा किए हुए सबसे लंबे एयर फ्लाइट का सफ़र किया। सुनीता ऑफन्स गिव हर ओन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन। सुनीता अक्सर अपना उदाहरण देती थी बच्चों को ये बताने के लिए, इफ़ यू वांट समथिंग, अगर आप कुछ चाहते हो, बट यू गेट समथिंग एल्स, लेकिन आपको कोई और चीज़ मिल रही है, डोंट गिव अप, कभी हार मत मानो। डू योर बेस्ट, हमेशा अपना अच्छा करो। एंड थिंग्स विल वर्क आउट, और जो चीज़ें हैं वो किसी ना किसी तरीके से चल ही जाएंगी। When सुनीता वॉज आस्क्ड बाय द चाइल्ड, जब सुनीता से बच्चों ने पूछा वॉट वुड शी लाइक टू डू इन फ्यूचर, कि भविष्य में सुनीता क्या करना चाहेंगी, शी आंसर, सुनीता ने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्कूल टीचर। सुनीता ने जवाब दिया कि मैं स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ, सो दैट शी कुड मेक चिल्ड्रंस अंडरस्टैंड हाउ साइंस एंड मैथ्स आर क्लोजली लिंक टू आवर लाइफ। ताकि जो सुनीता है वो बच्चों को ये समझा सके, ये बता सके कि जो साइंस और मैथ है वो हमारे जीवन से कितनी ज़्यादा करीबी से लिंक है। वॉट वी हैव लर्न, तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म है। अब नीचे सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। वाई डू चिल्ड्रंस ऑलवेज स्लाइड डाउन ऑन द स्लाइड नॉट स्लाइड अप, मतलब जो झूला होता है उस पर हम लोग जब भी बच्चे स्लाइड करते हैं तो वो नीचे ही क्यों आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते हैं। तो इसका जवाब यही है कि ग्रेविटी के कारण वो लोग नीचे आते हैं। इफ़ दिस स्लाइड वर देयर इन द सुनीता स्पेसशिप वुड चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस, वाई। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर ये जो स्लाइड है ये सुनीता के स्पेसशिप में होती तब भी क्या बच्चे उसी तरीके से स्लाइड करते। तो जवाब है नहीं, बच्चे उस तरीके से स्लाइड नहीं करते। और कारण ये है
कि भैया हम लोग फिसल कैसे रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी हमको नीचे खींच रही है, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी है नहीं, तो बच्चा उस पर बैठा हुआ फिसलेगा ही नहीं। वाई डू वी सी स्टार मोस्टली एट नाइट, मतलब रात के समय हमें ज़्यादा तारे देखने को क्यों मिलते हैं, क्योंकि दिन के समय बहुत ही रोशनी होती है और उस रोशनी के कारण हम तारों को नहीं देख पाते हैं। लुक एट द अर्थ फ्रॉम द स्पेस, यानी कि पृथ्वी को देखो स्पेस से। सुनीता सेड, सुनीता ने ये कहा, डिफरेंट कंट्रीज कैन नॉट बी सीन एज सेपरेट फ्रॉम हेयर, कि जहाँ पे सुनीता है उस ऊंचाई से जो अलग अलग देश हैं वो नहीं देखने में आते हैं। दीज लाइन्स आर ऑन पेपर, ये जो लाइनें हैं, लकीरें हैं देश को अलग करने वाली, ये कागज़ के ऊपर हैं। दे आर मेड बाय अस, और ये लाइनें हमारे द्वारा बनाई गई हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, आप इससे क्या समझते हो। तो देखिए, इससे हम लोग जो एक तरीके से कह सकते हो कि जो बंटवारा है पूरी दुनिया का अलग अलग देशों के नाम पे, उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए देश का जो बंटवारा है वो किसने किया है, क्या वो पहले से था, नहीं, उसको करने वाला और कोई नहीं बल्कि इंसान ही है। हम इंसानों ने ही कहा कि भाई ये देश यहाँ आएगा, ये देश यहाँ आएगा, ये राज्य यहाँ आएगा। जो भी ये बंटवारा है ये सब किसके द्वारा, इंसानों द्वारा ही किया गया है। ठीक है, तो ये तो था हमारे आज के जो चैप्टर है उसका लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ में हमारा आज की जो वीडियो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लोग लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।